ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि भाई कैसे हम लोग हेयर को यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये पहला प्रोसेस क्या होता है, अगर मुझे एग्जैक्ट शेप को मैच करना है तो मैं ये प्रोसेस फॉलो जरूर करूँगा। यहाँ पे इस प्रोसेस को फॉलो करने से मुझे क्या मिलता है कि यहाँ पे मैं तो मॉडल करता हूँ, तो एक टाइप से आपको मॉडलिंग का प्रोसेस भी पता चलता है। आप चाहो जब भी आप कोई मॉडल बनाओ तो उसका हेयर का प्रोसेस आप ऐसे भी डील कर सकते हो। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को दोस्तों देखना है कि छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग कैसे मैनेज कर सकें यहाँ पे। तो ये कर्व्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये कर्व्स को समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कर्व्स कैसा है, जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे फ्रंट में गए, यहाँ देखो ये कर्व मेरे पास ऐसा कुछ दिख रहा है भाई। देखो मैं रेफरेंस को यहाँ लगा के यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, कंट्रोल वर्टेक्स, ये दिख रहा है यहाँ पे। इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर दिया, डब्ल्यू बी प्रेस करो, बी से आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे बी से बी एंड लेफ्ट माउस बटन से आप यहाँ पे टर्न करके दिखा सकते हो। एक पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट आपका यहाँ पे। इसका देखो ये इसके ऊपर से बिग पार्ट जा रहा है यहाँ पे, तो ये चीज़ इसके अंदर से निकल रहा है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि देखो कौन सा पार्ट किसके अंदर से निकलता है। ये जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को अगर मैं दिखाऊँ, ठीक है, परस्पेक्टिव में गए, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ से देखो, तो ये आप यहाँ से निकाल के इधर डालोगे यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे ऐसे आने वाला है। तो ये चीज़ आपको ऐसे कुछ कवर करके देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये पार्ट आके ये इधर की तरफ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये दोनों चीज़ को देखो, फ्रंट से इतना चीज़ क्लियर नहीं होता जब हम थोड़ा सा 3 फुट में देखते हैं यहाँ पे। तो ये पार्ट में ऐसा दिख रहा है, ये पीछे वाला पार्ट में बस आगे तरफ निकल गया। तो पीछे वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे ये मेरा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अभी इस वाले पार्ट को मुझे थोड़ा आगे करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मेरे शेप दिख रहा है यहाँ पे, अभी इन शेप्स को और मैं यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं है डिफॉर्मर में मैं लेटिस भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी चीज़ें यूज़ होने वाली है, 3 टैब 3 एंड 3 क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। देन राइट क्लिक एंड लेटिस पॉइंट, देख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपको यहाँ पे देखो ये पार्ट आपको बस इधर दिखेगा यहाँ पे। तो शेप्स कैसे है, ये शेप्स यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड कर रखा है यहाँ पे। चलो ये थोड़ा सा ब्रॉड कर दे यहाँ पे, ओके। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया भाई, यहाँ से कुछ पार्ट है, तो ओके, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, देखो ओके। बीच में टर्न वाला पार्ट भी है, टर्न में जैसे शेप कैसे दिख रहा है, मुझे ये शेप ऐसे दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा इधर भी मैं टर्न करूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये कर्व यहाँ पे मेंटेन हो रहा है यहाँ पे, तो मैं ऐसे ही करके ये शेप ऐसे, ये यहाँ से ऐसे करके आता है, यहाँ से ये शेप को मैं ऐसे करके मैं लेके आ सकता हूँ। अभी मुझे ऐसे कुछ मैनेज करना है तो, ठीक है। अगर लगे जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने क्या एडिट डिलीट हिस्ट्री कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे पार्ट है ना भाई, एडिट पे गए, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो शेप है मेरे पास दिख रहा है, इस शेप मेरे को लगता है मॉडिफाई नहीं हो, तो मैं इसको अलग से डिलीट करके फिर से भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है। कर्व पॉइंट में यहाँ पे मैं मैनेज करके देखूंगा तो मेरे पास चीज़ें आ जाएंगे यहाँ पे। बीच वाला पार्ट आपका कैसे आ रहा है, बीच वाला पार्ट आपका थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलेगा यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स। तो ये पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, बी ऑफ करना है, कम करना है यहाँ पे। देन ये पार्ट आपको ऐसे निकलेगा, ठीक है, ओके। ये काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। अभी ये पार्ट में ऐसे भी करके दिखा सकता है, जेड प्रेस कर दिया, जी, ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। पॉइंटेड है तो मैं इसको थोड़ा सा शेप को थोड़ा सा पॉइंटेड करने के लिए मैनेज कर दूंगा। देखो सरफेस में ऑफ कर देता हूँ, सरफेस में सेलेक्ट नहीं करना, तो मेरे पास इजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो पॉइंट में तो इधर से, ठीक है, यहाँ से शेप थोड़ा सा मुझे बाहर निकालना, तो शेप को थोड़ा सा यहाँ से बाहर भी निकालूंगा। तो ये कर्व देखो, कर्व जैसे मैनेज करोगे वैसा लुक एंड फील दे देगा आपको यहाँ पे। तो ये कर्व को ही आपको समझना है, ठीक है। ये पार्ट आपका इधर से है, और देन ये फ्रंट से भी देखना है। फ्रंट से कैसे देखना है, देखो ये पार्ट बाहर निकला हुआ है, ये ऐसे करके बाहर निकला हुआ, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये पार्ट मैंने इधर से ऐसे कर दिया, मैंने कहा चल भाई, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको मैच करना पड़ेगा अगर आप कहीं पे जाते तो। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आप अपना हेयर ट्राई करोगे, अपना हेयर ट्राई करोगे, तो आपको पता है आपके हेयर को जा कैसा है, तो आपको ये सब चीज़ मैनेज करना पड़ेगा। तो नॉर्मल हेयर बनाना ईजी है, लेकिन किसी चीज़ को मैच करोगे तो टाइम टेकन है, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ को आपको समझना है कि अगर मैं किसी चीज़ को मैं बना रहा हूँ, तो मेरे पास देखो फ्रंट से शेप मेरे पास कैसे आ रहा है, ठीक है। गैपिंग मैं यहाँ पे कैसे ले रहा हूँ, देखो ये मैं गैपिंग लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ मुझे ऐसा को देख रहा है यहाँ पे, ओके। इस वाले पार्ट को मैं फ्रंट से लूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, ये पार्ट में ऐसे देखने वाला कि भाई मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम करने वाला हूँ। तो ये शेप्स आप यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आप यहाँ पे, इधर से शेप निकला यहाँ पे,
तो ये छोटी छोटी चीज़ को आपको थोड़ा सा कवर करना था। एक तरफ से आप देखो हेयर मॉडलिंग आप यहाँ पे भी सीखने वाले हो, 1 2 और 3 यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे मुझे कान से ऊपर लेके जाना, तो मैं पहले से यहाँ पे कान से ऊपर कर लूँगा। ऐसे करके तो चीज़ अपने आप में थोड़ा सा बैलेंस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, आप यहाँ पे सेलेक्ट करो 1 2 और 3, देन आप यहाँ पे जाओगे सरफेस पे गए, लॉफ्ट हो गया यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका शेप यहाँ पे आ जाएगा। तो कोई ये शेप मतलब ऐसा मुझे मॉडल करना पड़े ना माया में एक्सट्रूड के थ्रू, तो वो टाइम टेकन हो जाता है। आप सरफेस से मॉडल करने के बाद आप इससे क्या कर सकते हो, आप इसको पॉली में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अब ये शेप में बस यहाँ पे आता, अभी ये शेप में बस कैसे दिखेगा, ये शेप को छोटे से शेप है, इन शेप को समझना है। ये यहाँ से रहा है, ठीक है, यहाँ से आने के बाद ये पार्ट आपका इधर से, और डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस, साइड में इतना डिफरेंस दिख रहा है। इट मीन्स कि राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, ये देखो ये काइंड ऑफ ऐसे करके दिख रहा है भाई, साइड में अगर ऐसे दिख रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग में ऐसा जा रहा है यहाँ पे। तो इन चीज़ को तो सब समझोगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। ये देखो पार्ट अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये अंदर घुसा देगा। ये सोचो, आप सोचो कि यहाँ पे कई लोग इसे प्लेन मॉडलिंग में करते हैं। जब गेम में जाओगे, गेम में यही मॉडल आपको करने के बाद ऐसे प्लेन बनाएंगे, प्लेन में आपको हेयर का टेक्सचर वो ड्रॉ करते हैं। जहाँ हैंड पेन टेक्सचर किया हम लोगों ने, वैसे वो हैंड पेन टेक्सचर वो यहाँ पे हेयर पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा कर्व में ऐसे मेंटेन करो, ये ऐसा कर्व में बस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अभी इसी कर्व को यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके यहाँ पे देने वाला। तो ये छोटी छोटी चीज़ को बहुत ही सोचो, जैसे हम लोग हेयर बनाते हैं तो हेयर बनाने के लिए वो लोग अच्छा खासा टाइम देते हैं क्या? ऐसा नहीं कि वो लोग टाइम नहीं देंगे, टाइम आपको अच्छा खासा देंगे, लेकिन क्या उस चीज़ को कवर अप करना पड़ता है। जैसे आप मॉडलिंग में काम कर रहे हो, मॉडलिंग में जैसे आप काम करते हो ऐसे आपको हेयर आर्टिस्ट को भी ऐसे काम करना पड़ता है यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ फ्रंट से देखो, तो फ्रंट से ये शेप आपका एक अंदर एक बाहर की तरफ जाएगा, तो ये शेप को मैं तो और समय बाहर की तरफ करना है। ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे ये ऐसा हो जाता है, ये पार्ट आपका ऐसे यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया। यहाँ पे लास्ट में चीज़ को थोड़ा पॉइंटेड हमें करना है, तो पॉइंटेड हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, सेलेक्ट कर दिया मैंने पे, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है, ये कर दिया। अब थोड़ा सा इसमें डेप्थ भी है, जब छोटी छोटी चीज़ में थोड़ा सा डेप्थ दिखे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक लेयर आपको और देना पड़ेगा। यहाँ पे राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे, देखो ये पार्ट आपका ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये चीज़ तो मैं देखो ऊपर के पहले मैच करते हैं, मैच करने के बाद मैं इसको नीचे वाले को मैं पकड़ता हूँ नीचे से, कंट्रोल वर्टेक्स प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पार्ट मुझे यहाँ से और ये हल्का सा मुझे बाहर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये बीच का लेयर आपको एक नेक्स्ट लेवल और लेके जाएगा यहाँ पे। तो सा जो डेप्थ की जो कमी होती है ना 2D में, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील दे देगा यहाँ पे। चलो ऐसा कुछ किया जा सकता है यहाँ पे, 1 2 और 3, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सरफेस पे गए देन लॉफ्ट, तो कोई उल्टा हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कर्व में जाकर रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ तो डेप्थ ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है कि फ्लैट नहीं होना चाहिए। कंट्रोल वर्टेक्स सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ इसको मैंने पकड़ा यहाँ पे, ये आपको देखो जब आप बेसिक उसमें क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पे एक आप चीज़ को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। देखो राउंडनेस दिख रहा है, एक थिकनेस राउंडनेस, ये एक अच्छा सा शेप, अच्छा सा पार्ट आपको दिख जाएगा आपको यहाँ पे, कि आपको अगर कोई भी काम करना है तो आप ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर ऐड ऑन करते हो तो आपके पास ये देखेंगे, जैसे ये दिखा है वही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर दूँ तो मेरे पास उधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को हम लोग ऐसे भी करें कि थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को डुप्लीकेट भी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिससे हमारा काम तो ईजी हो जाए। और देन यहाँ पे देखो 1 2 और 3, ठीक है। चाहो तो इसे भी सरफेस को भी चाहो। अभी देखो ये सरफेस हमारा होना क्या है, मुझे अभी हाफ पे ही ये काम करना है। हाफ पे काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इधर का जो पार्ट है डुप्लीकेट करके मैं इधर भी लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रोसेस में बस बहुत है, सरफेस मैंने ऑफ कर रखा है तो सरफेस में ऑन कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। देन दिस वन, ओके, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे हो गया, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके। कंट्रोल जी कर देंगे यहाँ पे ग्रुप, तो अगर मैं डुप्लीकेट करना चाहूँ तो हो जाएगा।
एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है, तो एडिट एंड रीसेट यहाँ पे कर दिया मैंने, माइनस में जाना चाहिए। हो गया क्या? ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर वो मॉडल नहीं आया तो मैं वैसे को कर्व आ गया तो कर्व से मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एज नो वेरी वेल भाई, जैसे मैं पे काम करना है, सरफेस को मैं ऑफ कर देता हूँ। सरफेस में बस गलती से अगर सिलेक्शन हो गया तो हैवी मैस है, हमने जीबीएस का मॉडल लिया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल अबाउट सरफेस एंड लॉफ्ट, ठीक है, और क्या क्या कर्व में क्या रिवर्स डायरेक्शन, ओके। कुछ जगह पे काम अच्छा करने वाले, तो ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया हमने यहाँ पे। देखो ये पार्ट थोड़ा सा मैं पीछे ऐसे ऐड ऑन होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहो तो ये शेप थोड़ा सा इधर और अलग से कर देंगे तो काम हो जाएगा। चलो अभी इस पे हम लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं। अभी मेन चीज़ क्या है, यहाँ से अभी हेयर अलग जा रहे हैं यहाँ पे, फिर से हम लोग थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे स्टडी करें। यहाँ पे ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या, यहाँ से जो बाल जा रहे हैं वो साइड बाई साइड कैसे जा रहे हैं, ये शेप आपका ऐसे नीचे निकल के आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा देखें कि इस पर कितना रिसर्च किया है। देखो यहाँ पे रिसर्च करने पे अगर देखा है तो ये देखो ये हेयर बनाया है, ठीक है। हेयर में यहाँ पे ये आपको फ्रंट साइड आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि भाई ये शेप मेरे पास आ रहा है तो कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हेयर आ रहा है तो यहाँ से हेयर इधर तक आ रहा है। तो क्या होता है, जब भी किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको कोई भी काम स्टार्ट करना पड़ेगा तो आपको पहला काम यही करना पड़ेगा कि उसको बेस को स्टडी करोगे, बेस कैसे जा रहा है, मेरे शेप ऐसे ऐसे जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, ये देखो ये मैंने बताया कि ये पार्ट में ऐसे कवर्ड होकर यहाँ पे जा रहा है, तो साइड से मुझे तो साइड ये लग रहा है कि भाई ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे चीज़ों को और देखो यहाँ पे लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जगह देखो, लेफ्ट में बस इधर से दिख रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे राइट व्यू में आता हूँ, यहाँ पे फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे, तो ये पार्ट मुझे ऐसे तो दिख रहा है, अच्छा ऐसा कुछ होना चाहिए, लेवल दिखना भाई, ये पार्ट ऐसा कुछ होना चाहिए, इस पार्ट को मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज करने वाला हूँ पे, तो ये पार्ट ऐसा कुछ देखिए यहाँ पे। तो ये जो एक पार्ट यहाँ पे गया तो मैं इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ मैं मैनेज करके दूंगा तो बेटर दिखेगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ और ध्यान देना, ये ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ फिर है तो और थोड़ा सा शेप बेटर दिखे यहाँ पे। तो ये लुक एंड फील आपको समझना पड़ेगा, लेफ्ट में आप जा रहे हो तो कैसा है, ठीक है, राइट में जा रहे हो तो कैसा है। आपको यहाँ पे एक तरफ से शेप समझो कि कैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो पहले हम लोग लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा पार्ट हम लोग मैनेज करते हैं, उसके बाद फिर बैक वाले पार्ट पे फोकस करेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो एक पार्ट आपका यहाँ पे आगे जा रहा है, ठीक है, एक पार्ट दिस इज वन पार्ट 1 2 एंड यहाँ पे तीसरे पार्ट में ये पीछे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। तो 2 लेयर आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 लेयर अगर आपके पास ऐसे कुछ हैं तो मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ, सेम चीज़ को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करना चाहूँ मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको मैंने बताया था प्लेन लगाने का, तो आप चीज़ों को आप चाहो तो ऐसे भी आप मैनेज कर सकते हो सिंपल सा, अगर आपको यहाँ पे चीज़ों को ड्रॉ करना है तो, ठीक है। क्रिएट किया हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्लेन, ठीक है। ये प्लेन आपका यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ W, इसको मैं रोटेशन दे सकता हूँ यहाँ पे, रोटेशन देना चाहते हैं तो रोटेशन में ऐसे जा रहे हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 90 कर दिया यहाँ पे, ओके डन। यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और राइट व्यू में अगर चलते हैं, राइट व्यू में बस ऐसा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट बस यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, थोड़ा सा इसको मेक लाइव कर देंगे। तो मेक लाइव में आपको ग्रिड दिख जाएगा क्या, यहाँ पे ग्रिड दिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, इन चीज़ों को 1 बाय 1 करके ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे ग्रिड आपका बहुत ही बड़ा है, मुझे यहाँ पे छोटा करना है। देखो यहाँ पे मैंने मेक लाइव किया, मैंने कहा चलो भाई मुझे एक काम करो यहाँ पे, ठीक है। ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे R4 स्केल छोटा कर सकता हूँ, पॉसिबल है, मैंने छोटा कर दिया ताकि मुझे यहाँ पे लेयर अच्छे से दिखे यहाँ पे, ठीक है। मेक लाइव कर दिया यहाँ पे, अभी मैं बस यहाँ पे दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट में गया, क्रिएट में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, CV कर्व टूल, ठीक है। CV कर्व टूल है मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे पास अभी यहाँ से देखो इसके नीचे से मेरे पास चीज़ आएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे करके यहाँ पे ठीक है, ऐसे करके मैं थोड़ा सा शेप्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। कहाँ तक जा रहा है, नेक के पास यहाँ तक गया, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये एक लेयर को मैं यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ मैं यहाँ पे थोड़ा सा देने की कोशिश करूँ, ठीक है। ऐसा कुछ पॉइंटेड है तो मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज करूँगा कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करके देना है तो पॉइंटेड में कैसे बना रहा पे, ठीक है। शेप्स को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके यहाँ पे दिखाऊँ, तो ये मैं उस पास कुछ पार्ट दिखे यहाँ पे, थोड़ा सा इधर
जो टर्न एंड ट्विस्ट है ना, वहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। बस ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये पार्ट आपका ऐसा भी है, ओके। ये मैं कुछ ऐसे मैं मैनेज करके दिखाऊंगा यहाँ पे। देखो ये एक पार्ट यहाँ से यहाँ पे देखो थिकनेस है, बीच में हमें एक लेयर और डालना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि मैं चीज़ को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप चाहो तो ड्रॉ करना चाहो ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है ये आपको थोड़ा सा इधर से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया देखो, यहाँ पे ये हल्का सा नीचे से बहुत अच्छा सा कर्व जा रहा है, तो मैं इस कर्व को थोड़ा सा मेंटेन करूँगा तो मेरे और थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो ये मैं पहले मेंटेन कर लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट लाइक दिस, ये पार्ट में ऐसे, ठीक है। इस वाले पार्ट को जस्ट कॉमन पार्ट है यहाँ पे, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा मैंने कहा चलो इधर आ जाओ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वर्टेक्स किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट में बस इधर से ये इधर ठीक किया, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पतला करना है, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर से ये छोटी छोटी चीज़ को मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करके मैं चीज़ को दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो देखो ये छोटे छोटे पार्ट, अब ये ट्रेसिंग करूँगा तो ट्रेसिंग करने में मेरे पास ईजी हो जाएगा यहाँ पे। मतलब अगर मैं इस इमेज को मैं उठा के यहाँ पे लगा दूँ तो मेरे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा शेप को जब हम लोग ऐसे देखे होंगे तो मेरे पास और थोड़ा सा चीज़ बेटर देखेंगी कि मैं अगर ऐसा कुछ काम करूँ तो मैं किस टाइप से काम कर सकता हूँ। ये पार्ट हमने यहाँ पे किया, ठीक है। इसका सेकंड लेयर, इसके बाद आपका बड़ा एक बिग लेयर आपका यहाँ पे आएगा, तो देन ये काम भी आप यहाँ से कर सकते हो। जस्ट ये जो जा रहा है यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है बैक स्पेस के, मैंने यहाँ से जो पार्ट जाएगा तो ये पार्ट इसके ऊपर से जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ठीक है, ये देखो ये सिर्फ ऐसे ड्रॉ करके जा रहा, तो ये कुछ यहाँ से ये लेयर आपका अलग होना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ ऐसा कुछ, ठीक है। तो इन चीज़ को तो हम लोग थोड़ा नोटिस करते हुए चलेंगे। देखो पे देखो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है, अभी देखो इसमें पहले दो में जा रहा था, एक यहाँ से ये पार्ट अलग कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट में थोड़ा सा इधर वाले पार्ट को मैं इधर से यहाँ से ये छोटे छोटे पार्ट्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखो ऑब्जर्व करके यहाँ पे ये पार्ट में ऐसे भी जा रहा है यहाँ पे। अभी ये नीचे इस वाले पार्ट में जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको मुझे बॉडी को और दिखाना पड़ेगा अगर मैं दिखा रहा था यहाँ पे, सोचो यहाँ पे। तो ये वन बाय वन करके पार्ट को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि यहाँ से जो मैं लेयर जा रहा है, तो ये क्या जो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बना देगा तो हमें उसी पे काम करना पड़ता है, हमें लाइक अपना माइंड ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता है यहाँ पे। ये पार्ट आपका यहाँ पे गया। अभी देखो यही पार्ट आपका यहाँ से, इसमें दो लेयर आपको दिखेंगे, एक लेयर आपको यहाँ पे दिखा और देन देखो इतना हाई में से मेरे को वायर फ्रेम का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका देखो ये जो छोटा सा लेयर दिखा, इसके ऊपर एक और लेयर जाएगा, जो हमने यहाँ पे जो लेयर बनाया यहाँ पे, इस लेयर के लिए मैं एक और लेयर यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा देगा। देखो इसके बाद ये पार्ट में बस यहाँ पे गया, एक के ऊपर एक चीज़ जा रही है, जैसे इसके नीचे जा रहा है, देखो ये इसके नीचे जाएगा, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो चाहिए तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो ये काइंड ऑफ निकलने वाला यहीं से, देन ये आपको पीछे की तरफ जाने वाला है, ठीक है। ये जो बैक लेयर होगा, बैक लेयर को आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, भाई कैसे क्या काम कर रहा है। एंटर, यहाँ पे मुझे एंटर करना था, कैंसिल इसमें एंटर, ओके। इसको मुझे यहाँ पे एंटर करना है, माया करना। यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जूम कर दिया मैंने, जूम करते करते यहाँ पे दिखाया ये पार्ट में बस यहाँ पे, ओके। हम लोग थोड़ा सा रफली भी अगर हम लोग पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे ना यहाँ पे, तो भी मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा काम कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो जब बैक में जाऊँगा तो बैक के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा
मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, ये कर दिया यहाँ पे। पहले साइड वाले पार्ट को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें चलता है। तो ये मैं बस इसका बेनिफिट क्या मिला, एक सिंपल है, ये मेरे पास पार्ट यहाँ पे आ गया। अभी मैं एक एक को पकड़ के चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 व्यू है, सपोज 2 व्यू में गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या राइट व्यू, इस राइट व्यू को पकड़ते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ मेक लाइव ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तीसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे पर्सपेक्टिव में चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपको एक सिलेक्शन का मौका मिलेगा। तो ये पार्ट देखा मैंने, इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये दिस इज व्हाट, ये यहाँ पे, ठीक है। तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सेंटर पॉइंट, आप चाहते हैं इसको सिलेक्ट करके एक बार सेंटर पॉइंट कर सकते हो आप यहाँ पे। सेंटर पॉइंट आपके यहाँ पे हो गया, ठीक है। सेंटर पॉइंट कर दिया हमने यहाँ पे। सेंटर पॉइंट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, WDV यहाँ पे DNCN यहाँ पे कर लो। ये पार्ट आपको यहाँ पे ठीक है, इस वाला पार्ट को आपका अंदर लेके आना। तो ये आपको देखो यहाँ से अंदर लेके गए, तो ये पार्ट मुझे यहाँ पे बताएगा भाई ये सिंपल अंदर नहीं जाना है यहाँ से, तो मुझे रोटेट भी देना है, रोटेशन भी दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बाहर की तरफ भी आने वाला है यहाँ पे, ओके। दूसरी चीज़ इसके साथ में बस सेकंड पार्ट भी था यहाँ पे, जो 3 पार्ट हमने बनाए थे यहाँ पे। ये पार्ट आप चाहो तो ऐसे करके आप यहाँ पे DCN मिडिल माउस बटन, ओके। यहाँ से इस यहाँ व्यू से आपको क्रॉस चेक करते रहना है, ठीक है। मैच हमारा इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अभी ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा इधर फ्रंट से भी देखूँगा, फ्रंट से मैं बस कैसे आ रहा है यहाँ पे देखो, फ्रंट से भी ये लेयर आपका दिखना चाहिए। देखो देखना, ये आपका जो पार्ट है ये आपको दिखेगा। जैसे सपोज मैंने दिस 1 2 और 3 मैंने अभी फिलहाल में इसको सरफेस कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा लॉफ्ट, ठीक है। लॉफ्ट दिखा यहाँ पे। अभी इन चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करो यहाँ पे, ऐसे करके भी आप मॉडिफाई कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये अपने करते हैं यहाँ पे, देखो पार्ट यहाँ पे, ओके। ये लिटिल बिट कवर अप किया मैंने यहाँ पे, ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। देन ये जो लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे शेप कैसे दिखा, फ्रंट से भी हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो फ्रंट से मैं यहाँ पे थोड़ा शेप्स को यहाँ पे ये अंदर की तरफ बीच वाले पार्ट को सेलेक्ट कर दें यहाँ पे। तो एक तरीके से आपको पूरी मॉडलिंग होने वाली है। कई लोग जानते हैं स्कल्पटिंग में निकाल देते हैं, कई लोग इसमें क्या कहते हैं स्कल्पटिंग में निकाल दें यहाँ पे, ठीक है। तो स्कल्पटिंग ये पार्ट कर देगा तो काम थोड़ा सा और आसान हो जाता है। देखो तो हमने एक एंगल से मैच किया, जैसे मतलब मॉडल मैच करते हैं ना, वैसे हमें ये पार्ट भी हमें मैच करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो ये काइंड ऑफ आपके बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फ्रंट से कैसा दिख रहा है और साइड से कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा बहुत डिस्टेंस में देखो। तो ये चीज़ को थोड़ा यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे इधर भी टर्न होना चाहिए, मतलब ऐसा ना लगे। 4 प्रेस कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट करो, B ऑन कर दिया, 5, ठीक है। यहाँ देख रहे ये पार्ट में बस ऐसे जा रहा था, मैंने ये पार्ट यहाँ सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पार्ट मैं ऐसे कर देता पे, तो ये पार्ट में बस ऐसे राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ कर दिया यहाँ पे, और देन ठीक है। ये पार्ट में ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा पे। मैनेज करने के साथ मुझे यहाँ पे क्या काम चाहिए, ये पार्ट मुझे थोड़ा सा बाहर में निकालना, तो इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करो आप यहाँ पे। तो अगर मॉडलिंग नहीं करते तो आप लोग थोड़ा सा लगता टाइम, लेकिन जो मॉडलिंग करता है उसके लिए इजी हो जाता है, क्या एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। चलो उससे मॉडलिंग आती है, मॉडलिंग के साथ साथ वो चीज़ को ऐसे भी मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक सबसे बढ़िया बात हो जाती है भाई, मॉडलिंग के साथ आप कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो तो ये बस पहला फर्स्ट लेवल में बस यही है, उसका सेकंड लेवल भी है मेरे पास, जब मैं इसका भी मैं मैनेज करने वाला हूँ, क्योंकि इसी पे हम लोग बेसिक एक शेप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ये पार्ट आपको थोड़ा सा इधर से भी कर देना है यहाँ पे, इधर से थोड़ा सा पॉइंटेड भी करना है आपको, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटेड हम लोग यहाँ से कर लेंगे यहाँ पे।
तो ये थोड़ा सा मैनेज करेंगे यहाँ पे कि मेरे पास शेप ऐसा कुछ टर्न करके जाएगा तो बेटर है। ऊपर से कोई यहाँ पे एक शेप अंदर से दबा हुआ नजर आ रहा है, ये दबा नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे लिटिल बिट इस वर्टेक्स को यहाँ पे, अब यहाँ पे ये चीज़ दबेगा, दबाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो वैसे एक सेगमेंट और चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर चीज़ों को मैं मैनेज करना है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मुझे एक लेवल और दूंगा तो मैं यहाँ पे चीज़ों को अंदर प्रेस कर सकता हूँ। तो ये भी मेरे पास पार्ट एक आएगा। चलो जल्दी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता, थोड़ा सा जल्दी मैं कवर कर देता हूँ कि भाई चलो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये कौन कौन से पार्ट को लेके जाने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ जाए, जैसे ये पार्ट मेरे दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन, ये दो पार्ट मेरे बस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझता हूँ, ठीक है, ये दो पार्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2-3 पार्ट मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं दिस वन 1 and 2। दिस वन एंड दिस वन, देखो दो लेयर आपके पास यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को अगर मैं हटाऊँ तो ये पार्ट में बस ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, तो मॉडल को यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाइड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मॉडिफाई टू सेंटर पाइवट हो गया मेरे पास। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे एक को WDCN, ये पार्ट आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे एंड देन कंट्रोल वर्टेक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, B ऑन कर दिया यहाँ पे। तो ये पार्ट में ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ। ओके, बीच वाला पार्ट आपको यहाँ पे ऐसे निकाल देना है, ये देखो पार्ट। तो ये देखना B मेरे पास कितना इम्पैक्ट में, यहाँ पे अगर मैं निकाल रहा हूँ तो इसको मुझे यहाँ पे लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सा मैनेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये पार्ट आपको यहाँ पे जस्ट लाइक दिस, ये पार्ट आपको ऐसे देना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई उधर से देखो साइड से एंगल वही है, यहाँ से मैं थोड़ा सा एंगल को यहाँ पे तो सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसके नीचे से आ रहा था। ठीक है, इसके नीचे से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लेयर्स हैं, देखो मैं लेयर्स में बस अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी दिखाने का पार्ट है, तो मैं ऐसे को दिखा सकता हूँ, पॉइंटेड किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसे करके थोड़ा निकाल सकता हूँ यहाँ पे। मैं अपने मैश के अंदर नहीं देना चाहता कि मेरे पास जो मैश है उसके अंदर मैं ऐड ऑन नहीं करना चाहता। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। ओके, ये पार्ट में ऐसा कुछ आ सकता है यहाँ पे, तो राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, लिटिल बिट बाहर और लिटिल बिट ये पार्ट। ऐसे करके अब ये लेयर मेरे पास यहाँ पे आ गया था कि ये इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसका दो चीज़ और भी मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे जो शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक कर्व वाला, ये कर्व वाला लेयर दिख रहा है, ये कर्व है, इसका एक और भी पार्ट होना चाहिए यहाँ पे। ये देखो, ये सिंपल पार्ट एक ही लेयर यहाँ पे मैंने भी ऐड ऑन किया यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक ये पार्ट दिख रहा है, ये एक ये पार्ट भी है। ठीक है, यहाँ पे दो लेयर यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे दिखा, एक ये लेयर आपको यहाँ पे दे रखा। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। TNC थोड़ा सा रोटेशन, ठीक है, थोड़ा सा रोटेशन काम करेगा, थोड़ा सा कंट्रोल वर्टेक्स काम करेगा आपके यहाँ पे।
कोशिश करना ये किसी पर ओवरलैप ऐसा ना हो, तो ऐसा आपको अलग से दिखे यहाँ पे। और यहाँ पे मैनेज करो। देखो ये पीछे की तरफ जो जा रहा है इसके साथ में एक अलग से मुझे आगे भी मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ये दिख रहा है, ये सेम पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट में तो यहाँ पे टर्न भी यहाँ पे बी ऑफ कम करके यहाँ पे देखो ये कर्व पॉइंट है ना यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कर्व पॉइंट यहाँ पे दिखाना है, जैसे मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ मैनेज करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे बी ऑफ करके यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ ऐसे कुछ दिखाना तो ठीक है। सेम इसी के पार्ट को मैं एक डुप्लीकेट भी कर लूँगा यहाँ पे, कंट्रोल डी डुप्लीकेट बने यहाँ पे क्या ये लाइक दिस ठीक है। बस थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर देना यहाँ पे, बी ऑन करना ठीक है। तो डू वन थिंग, पहले इसको नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे इन दोनों पार्ट को करो और सरफेस, तो सरफेस एंड लॉफ्ट ठीक है। कर्व में गए, रिवर्स डायरेक्शन यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो ये पार्ट में बस ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, तो फ्लैट में जा रहा है यहाँ पे, देखो फ्लैट नहीं चाहिए तो मुझे यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इनकी में जो कॉपी एक और एड ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे और देन तो समय पार्ट इधर ठीक है। और ठीक है ये कर दिया 1 2 एंड 3 सरफेस एंड लॉफ्ट, कर्व में गए एंड रिवर्स डायरेक्शन ठीक है। ये पार्ट में बस ऐसा दिख रहा है। तो देखो ये सब चीज़ करने में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस के कोई चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। क्या आप अगर कल जॉब के लिए जा रहे हो ना, जॉब में आपको लगता है कि भाई मुझे जॉब चाहिए और अच्छा पैकेज चाहिए, तो अच्छे पैकेज के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या आज के टाइम पे ऐसा नहीं कि आप लोग छोटे से काम करके जा रहे हो तो आपको जॉब बहुत अच्छी मिल रही है ठीक है। अब जैसे हम लोग जैसे मैं डिस्कस किया कि हेयर फॉर आर्टिस्ट की जॉब है, हेयर फॉर आर्टिस्ट की जॉब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लेकर जाना पड़ेगा यहाँ पे कि आपने इतनी मतलब कि हाई डिटेल चीज़ पे काम किया है, तब जाके आपको कुछ सोचेगा अच्छा चलो इसके यार जॉब के लिए वो सोचा जा सकता है। अगर बस काम ही नहीं है तो आपको जॉब कोई भी नहीं देने वाला। क्या तो मेक श्योर ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो कोई भी हम लोग काम करें तो यहाँ पे इन चीज़ों को तो सब मैनेज करके चलते हैं। यहाँ पे भाई कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे और ये ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकता हूँ। पे देखो दिस 1 2 एंड 3 सरफेस एंड लॉफ्ट। सोचो अगर ये आपको प्लेन मॉडल से करना होता तो क्या करते हैं, फिर कितना टाइम लगता है, फिर आप कैसे डील करते हैं यहाँ पे। ऐसे से भी कई आर्टिस्ट हैं जो आप देखोगे ना वो कर्व सरफेस यूज नहीं करते, सिंपल सा बात उन्हें क्या करना है यहाँ पे प्लेन ही एक्सट्रूड करके काम करना है यहाँ पे। राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, यहाँ पे मैंने किया तो इधर से ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे ठीक है लाइक दिस ये। और देन यहाँ से थोड़ा सा शेप को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल वर्टेक्स पे गए, ये शेप्स को मैं थोड़ा सा इसके ऊपर से मैंने कवर अप कर दिया पे। फ्रंट से भी मुझे मैनेज करना है तो फ्रंट से भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। फ्रंट से इस वाले पार्ट को यहाँ पे जस्ट बी प्रेस किया, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा यहाँ पे ठीक है। एक दो जो लेयर है तो एक दो लेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स यहाँ पे गए तो ये पार्ट आपका थोड़ा सा अंदर की तरफ से यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे। ये चीज़ को आपको थोड़ा सा इधर से भी कवर करना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है। जैसे अगर मैं दिखाना तो ऐसे इन चीज़ को लाइक मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ करूँ यहाँ पे तो कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे इनको हमें ये समझना है कि ये पार्ट है ना यहाँ पे, यहाँ से जो लेयर गए इनको थोड़ा सा मैं अप एंड डाउन करके, मेरे पास पीछे भी एक हेयर का पार्ट है तो उसको मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स ठीक है। तो कोई पार्ट है मेरे पास यहाँ पे तो राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स
ठीक है। ऐसे ही करके आप मैनेज करो तो आपका चीज़ें निकल के आएंगी क्या। तो ये हमने यहाँ पे मैनेज किया, देखो ये मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। इसके बाद मुझे फिर ये भी थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं इसको मैं अगर मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो व्हाट वी वांट यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक वैसे भी टचअप दूंगा इस वाले पार्ट को, कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ काम कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट, ये पार्ट में थोड़ा सा ऊपर बाहर की तरफ ऐसे भी थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे। ऐसे और ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो देखो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी कितनी है, कैसे डील करना पड़ेगा, कैसे चीज़ों को दिखाना है यहाँ पे। तो ऐसे दिखेगा आपको ऐसा कुछ पार्ट कि भाई अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो सर्फेसिस है, यहाँ पे मैंने अलग अलग शेप को यहाँ पे मैंने लिया। एट देन हमें यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को थोड़ा सा पतला ही करना है, ठीक है। तो ये पार्ट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक एंड यहाँ पे इसको भी एक अच्छा सा ऑप्शन है, जैसे पॉइंटेड मुझे करना है तो यहाँ पे आपको दिखाता है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है, सी वी एन स्नैप करके देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे होगा आपका। अगर मुझे पॉइंटेड करना है तो ऐसे मैं करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखो ये भी आपका एक काम हो सकता है कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, लेकिन ये चीज़ आपको तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ा सा मैनेज करने के लिए आपको उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। देखो अलग अलग लेयर, अलग अलग पार्ट, अब लेयर वाइज आप डील करना चाहो तो लेयर वाइज आप अच्छे से डील कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। शेप से मेरे पास यहाँ पे ओके, मैं देखो पे स्ट्रेट शेप्स नहीं रखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा शेप्स को मैं थोड़ा सा मैं बी थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूंगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी धीमे धीमे सारे लेयर्स आपको देखेंगे कि लेयर्स वाइज मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके ये लेयर्स को मुझे थोड़ा सा अगर हमेशा जो कॉर्नर पे सारे पॉइंटेड हुए हैं, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस वन एंड दिस वन। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स देखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे तीन एक साथ नहीं आ रहे, लेकिन मैं अगर सरफेस को पकड़ लूँ, यहाँ पे सरफेस पे जाओ, सरफेस को पकड़ो, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, तो ये एक प्रोसेस ऐसे भी होता है कि मैं अगर ऐसे करके मैं स्केल करता हूँ तो मेरे लिए स्केल हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे भी काम किया जा सकता है। ये हमारा नेक्स्ट लेवल होगा जब हम लोग थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा मैनेज करें। जब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटेड ही देना तो मैं चीज़ों का ऐसा कुछ मैं मैनेज करने वाला हूँ कि ऐसे मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोल वर्टेक्स डबल प्रेस कर दिया मैंने, अभी ये पार्ट ऐसे और ये पार्ट थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। देखो ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। चलो इसको तो हम लोग मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करता है, W D C एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया थोड़ा सा मैं रोटेशन देता हूँ, रोटेशन में ऐसे कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज सकता हूँ। ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट W D C एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। ये पार्ट आपको ऐसे कुछ आएगा और यहाँ से देन ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज करके देखते हैं यहाँ पे। ये पार्ट में ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अब ये सिर्फ मैं बस पीछे की तरफ जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल D कर दिया यहाँ पे, और देन इसको मैं तो सही तरीके में मैनेज करता हूँ, हल्का सा अप कर देता हूँ पे, ठीक है। इन चीज़ को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, कंट्रोल वर्टेक्स B मैंने अप कर दिया यहाँ पे, बीच वाला पार्ट को थोड़ा सा मैं अप कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट को थोड़ा सा मैं डाउन करूँगा यहाँ पे, कंट्रोल वर्टेक्स B से थोड़ा सा करके यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हम लोग भी क्या करते हैं, ये पार्ट में ऐसे होता है, मैं मैनेज कर दूँगा तो यहाँ पे काम हो जाएगा आपको, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे गए सरफेस एंड मैंने यहाँ पे लॉफ्ट कर दिया, यहाँ पे लॉफ्ट करने वाले यहाँ पे बस ये देखेंगे यहाँ पे, ओके। व्हाट वी वांट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है। शेप्स को थोड़ा सा मैं ऊपर रखूँगा यहाँ पे, ये काइंड ऑफ
ये शेप ऐसा जा रहा है तो मैं शेप्स को थोड़ा सा मैं इधर से मैं मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो मॉडिफाई करके यहाँ पर जो तो से इधर से, ठीक है, इधर भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा शेप्स को मुझे। तो इधर से ऐसे कुछ मैं मैनेज करके यहाँ पर ले जाऊँगा ऐसे कुछ काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल वर्टेक्स, ओके, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये काइंड ऑफ ये पार्ट आपका ऐसा कुछ, ओके, ठीक है। सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक करना ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ पर शेप्स को मैं तो से देता हूँ पे, इधर से भी तो चीज़ को मुझे मैनेज करना है। तो मैं मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या करूँ, राइट क्लिक करना कंट्रोल वर्टेक्स, व्हाट यू वांट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस लेयर को फ्रंट से थोड़ा सा इधर थोड़ा सा मैनेज करता हूँ भाई। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, तो देन ऐसा कुछ किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके, जस्ट काइंड ऑफ बी एंड थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ ऐसे कुछ, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा साइड वाइज थोड़ा सा चीज़ को हम लोग और बेटर कर सकते हैं पहले, ठीक है। अलग अलग थोड़ा सा लेयर वाइज मैं थोड़ा डील करूँ पे। तो जस्ट काइंड ऑफ ये ऐसा कुछ यहाँ पे, ऐसा कुछ इधर, ओके, इतना हमने कर दिया। यहाँ तक हम लोग देखें तो काफ़ी अच्छी चीज़ों को फुलफिल किया। तो आगे का पार्ट हमने यहाँ पे कवर किया कि भाई मुझे आगे का पार्ट यहाँ पे देखा जाए तो मैं कैसे क्या मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो व्हाट वी वांट, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इतना पार्ट लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इन चीज़ में मुझे यहाँ पे सिर्फ कर्व ड्रॉ करना है। तो कर्व ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने इतना पार्ट जो हमने यहाँ पे किया, ओके। इतना पार्ट मेरा यहाँ पे हो गया है और देन कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया, यहाँ पे एडिट पे गया एंड डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया मैंने यहाँ पे। ये पार्ट बस यहाँ पे हो गया। तो देन इन तीनों को पावर के मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 1 2 1 3, यहाँ पे मैंने क्या किया, सरफेस पे गया, यहाँ पे लॉफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कर्व्स में गया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन, ओके। एक चीज़ का तो पकड़ कर काम करेंगे यहाँ पे, जैसे 1 2 1 3, ओके, लॉफ्ट, कर्व्स एंड रिवर्स डायरेक्शन, 1 2 1 3, लॉफ्ट, कर्व एंड रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, सरफेस एंड लॉफ्ट, कर्व एंड रिवर्स डायरेक्शन, ये पार्ट आपको मिल जाएगा। आपके यहाँ पे ये कुछ एक पार्ट ऐसा कुछ मिलेगा जहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा बेटर देखेंगे। यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे देखें, फ्रंट में एक तरफ है, दो तरफ है, यहाँ पे देखो कुछ इधर से भी है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, लाइक सेम नहीं है, ठीक है। ये इधर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देंगे, यहाँ पे तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ठीक है, जस्ट कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है। ये कंट्रोल वर्टेक्स यहाँ पे मैंने तो इधर से मैंने पहले इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। ये पार्ट बस यहाँ पे गया, ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ इधर, ठीक है। ये काइंड ऑफ, ठीक है। ये पार्ट में थोड़ा सा इधर से मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे कैसे कैसे काम कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे ये पार्ट मैंने इधर से ऐसा कुछ सेट किया यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ, ओके। तो थोड़ा सा लाइक अलग अलग लेवल देंगे तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे कि कैसा क्या पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला यहाँ पे, जस्ट काइंड ऑफ स्नेक मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, तो मैंने स्नेक के लिए अलग से रखा है मैंने। बॉडी शेप को मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है यहाँ पे, तो वट एवर थोड़ा सा इन चीज़ों को तो जस्ट कवर कर रहा पे, वही शेप मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो
मैं भी इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ लेयर बाई लेयर। यहाँ पे चीज़ों को अलग से डील करने वाले कि मैं सबसे अलग लेयर कैसे जाने वाला, ठीक है, ये अलग अलग लेयर और अलग अलग पार्ट कैसे दिखे यहाँ पे। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ यहाँ देख रहे हैं भाई, ये बी ऑन किया मैंने यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इधर इसको भी ऑन किया मैंने यहाँ पे। तो काइंड ऑफ इसको भी इस पास लेके आते हैं कि भाई थोड़ा सा ऐसा कुछ पार्ट दिखे भैया, थोड़ा सा पार्ट ऐसे इधर से मोटा करेंगे, यहाँ से पतला करेंगे। यहाँ पे सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये पार्ट में यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता है यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ इसको भी ऐसे मैं मैनेज करके दिखाऊँ तो थोड़ा सा पार्ट मुझे ऐसे दिखेगा। ठीक है, देन इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं शेप्स को यहाँ पे मैं मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को इधर अप और थोड़ा सा डाउन बी, भाई थोड़ा सा शेप्स को थोड़ा सा रैंडम शेप दूंगा ताकि थोड़ा सा चीज़ को देखने में अच्छा लगे यहाँ पे। ठीक है, ये फिर ये शेप भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ। देखो पे मैनेज करने से पहले ये चीज़ देना, ये शेप पे बस ऐसा कुछ है तो मैं थोड़ा सा अप कर सकता हूँ, तो अप में ऐसे थोड़ा सा बेटर दिख सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बस कुछ शेप्स यहाँ पे चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे तो बस चीज़ें से दिखेंगे कि भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर रहा हूँ, तो बस चीज़ें से दिखेंगे कि मैं कैसे हेयर को यहाँ पे मैं लेके आ सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जो हेयर को लेके आया था पे ये स्नेक से थोड़ा सा पीछे में, स्नेक है बस यहाँ पे इससे थोड़ा पीछे में, तो मैं थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई भी कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है। अभी या तो अगर इस वाले पार्ट को मैं तो यहाँ पे मैं मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पे भाई, या तो तुम ऊपर से नीचे आओ। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे जो हेयर है इनको भी थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ। इसके अंदर से अलग से थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देन 1 2 यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस करें तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपका यहाँ पे। ओके, यहाँ से हमने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ वैसे कुछ कर दिया। यहाँ पे राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, ये पार्ट आपका यहाँ पे ठीक है। वैसे थोड़ा सा बेटर लगेगा कि हाँ अगर आप चीज़ को थोड़ा सा दो ऐसा कुछ तो लुक एंड फील भी अच्छा लगेगा यहाँ पे कि लुक वाइज थोड़ा सा आप चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप शेप को ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको दिखेगा कोई ऐसे कुछ इसमें से बाहर निकलता है तो थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगेगा। ठीक है, उन चीज़ों को तो आप मैनेज करो यहाँ पे तो और थोड़ा सा बेटर इम्पैक्ट देने वाला है आप यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको इस वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे। चल भाई ऐसा मुझे कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, व्हाट यू वांट यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ता, मैनेज किया जा सकता है देखो। ठीक है, ये पार्ट में बस ऐसा कुछ। ओके, ज़्यादा ऐसे भी कर सकते हैं देखो, ये ऐसे कुछ इस वाले पार्ट को ऐसे भी कवर कर सकता हूँ। तो बता आप एडजस्टमेंट फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। देखो एक लेयर दिखा है पीछे की तरफ, ऐसे करके भी आप दिखा सकते हो। तो ये पार्ट आपका ऐसे भी देखिएगा कि कैसे आप चीज़ों का मैनेज कर रहे हैं और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर रहे हैं आप। ठीक है, तो और मॉडिफाई करते हैं। जैसे ये मेरे सरफेस दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 3 कर्व है मेरे पास यहाँ पे, तो उसे तो छोटा करते हैं यहाँ पे। डिलीट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इतने पार्ट को मैंने सेलेक्ट एंड डिलीट कर दिया, डिलीट। ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पे तो कंट्रोल वर्टेक्स सेलेक्ट एंड डिलीट। तो ऐसे भी मैं करके काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ये कंट्रोल वर्टेक्स वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट एंड डिलीट कर दें यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा मैं जस्ट मॉडिफाई कर देता यहाँ पे, यहीं पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं देखूँ यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल वर्टेक्स। ओके, ये जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये वाला पार्ट आपके पास ऐसा है तो आप यहाँ पे इस वाले पार्ट को ऐसे भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आप ऐसे भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सिंबल द पार्ट, ये पार्ट W मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और
W मॉडिफाई टू सेंटर पावर्टी यहाँ पे कंट्रोल D कर दिया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे दिया, ठीक है। ये चीज़ को आप यहाँ से मैं मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 1 2 and 3 सरफेस एंड लॉफ्ट का, उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, सरफेस को ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, ये किया हमने यहाँ पे। अदर इसको कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ये तो मैं पॉइंटेड मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। शेप मैंने ऐसे कोई दिखाया, मेरे पास अलग अलग शेप्स हैं यहाँ पे, तो ठीक है। ऐसे में शेप्स को दोस्तों यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये शेप में यहाँ पे देखा, इस शेप को मैं पे समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे आ गया यहाँ पे। अभी ये शेप है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल D कर दिया यहाँ पे, डुप्लीकेट, और ये ठीक है। एक जो है ना, ये अंदर घुसा था, पहले मैं इसको मॉडिफाई करके करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, ये पार्ट में बस ऐसा कुछ आ गया। ओके, ऑब्जेक्ट मोड यहाँ पे भाई शेप, ये स्नेक में अगर कुछ चाह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स। थोड़ा सा इस वाले पार्ट में कहा, थोड़ा सा मैंने इधर से थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया भाई, ये पार्ट थोड़ा सा इधर आ जाए यहाँ पे, और देन इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है। थोड़ी देर पार्ट को आप यहाँ पे दोस्तों मॉडिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे पार्ट दिखा, ये पार्ट आपने ऐसे कुछ कर दिया यहाँ पे, देन ये आपने यहाँ पे कर दिया, तो इस टाइप से आप चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ पे आप मैनेज करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, मॉडिफाई टू सेंटर पार्ट कर दिया हमने यहाँ पे, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ से इधर कंट्रोल D, और ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसे करके कर दिया। 1 2 and 3 ओके। सरफेस लॉफ्ट कर्व्स में गए, रिवर्स डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट तो मैंने बाहर की तरफ, ये मैंने बाहर कर दिया पे, ठीक है। जो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, देखो यहाँ पे ये पार्ट में तो यहाँ पे ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे गए, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ से हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ये जस्ट काइंड ऑफ ये पार्ट मैं यहाँ से भी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो लाइक कैसे डील कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये पार्ट आपका ऐसे कुछ पार्ट है, तो लाइक दिस, ओके। ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो सिर्फ में थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। और लाइक कंट्रोल वर्टेक्स ये अपने थोड़ा सा यहाँ पे कर दें यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट एंड साइड से भी थोड़ा सा मैनेज करोगे तो थोड़ा सा चीज़ और बेटर दिखेंगे यहाँ पे। ऐसे करके तो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे बेटर दिखने वाला है। तो व्हाट यू वांट, यहाँ पे हम थोड़ा सा चाहिए को कंट्रोल वर्टेक्स, ओके। राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, ये ऐसे करके मैनेज किया यहाँ पे, और यहाँ पे जाके राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, तो ऐसे करके भी चाहिए को थोड़ा मैनेज और मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप देखें, यहाँ पे हमने तो यहाँ पे बस थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे पूरी बॉडी बनाएंगे तो पूरी बॉडी के साथ यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा मैनेज और करेंगे यहाँ पे, और इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। शेप्स थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे तो एक थोड़ा सा वर्क करने वाला यहाँ पे इस टाइप से काइंड ऑफ यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ये काइंड ऑफ बी जगह पे ये थोड़ा सा मैं इस टाइप से मैं काम करूँगा, ये ऐसा कुछ लुक एंड फील देगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर आप ऐसा कुछ कर सकते हो। आप शेप्स को थोड़ा सा ऐसे कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो ऐसे कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे।